हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, आप लोग देख ही रहे हैं, मैं मायके से आ चुकी हूँ देहरादून, अपने क्वार्टर पर, अपने सरकारी घर में आ चुकी हूँ। यार कैसा है ना, हम लड़कियों का भी मतलब अपने घर जाते हैं, मायके जाते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अच्छा तो यहाँ पे भी लगता है, बट वही है ना, जैसे जाके वहाँ पे रहने के बाद फिर आते हैं तब थोड़ा सा मन परेशान रहता है, मतलब मन नहीं लगता काफ़ी दिन तक, थोड़ा ऐसा ही रहता है। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ये है 12 जून का और 11 जून को मैं आई थी, थर्सडे का ये व्लॉग है। और आ गई थी मैं सुबह 10:30-11 बजे तक। तो उसके बाद वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मतलब घर को बहुत ज़्यादा गंदा नहीं किया हुआ था, वो करते ही नहीं हैं। और लेकिन जितना भी मतलब जैसे हम हाउसवाइफ, हम लेडीज़ काम कर लेते हैं ना, उस तरह से देखो जेंट्स लोगों पे होता नहीं है। तो गाइस, कुछ तो फैला हुआ घर मुझे मिला था, मतलब जैसे मुझे पसंद है, जैसे मैं अरेंज करके रखती हूँ, मतलब हस्बैंड लोग वैसे नहीं कर पाते ना। हालांकि अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा घर किया हुआ था, बट बेडशीट वगैरह जो उन्होंने बिछाई हुई थी वो वाली थी जो मैं बिछाती ही नहीं हूँ, थोड़ी छोटी है वो। और फिर मुझे लगा, मैं जैसे आई तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। उसके बाद रूम की बेडशीट मैंने चेंज करने के बाद फिर मैंने किया हेयर ऑयलिंग, क्योंकि ना बाल बिल्कुल ऐसे हो गए थे, थोड़ी सी बारिश लगी, थोड़ी सी हवा लगी तो मतलब ऐसे हो गए थे कि कितने एकदम कड़क से जैसे होते हैं ना, वैसे वाले हो गए थे, रफ एकदम। तो मैंने सोचा काम में तो अभी मुझे लगना ही है, उससे पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से। वैसे भी हेडेक हो रहा था क्योंकि घर से आई थी और आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और मेरा तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है और मेरे मायके वालों का भी नहीं लगता, मतलब मम्मी का, जैसे भाभी, मेरी भतीजी हो गई, होता ही है। और जाना भी ज़रूरी है, देखो आना भी ज़रूरी है, वहाँ रह के भी काम नहीं चल सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम ना ही जाएं। यार ये छुट्टी वाले दिन मिलते हैं जिनमें हम आराम से अपने मायके जाके रह पाते हैं, और मतलब कहीं और जाके आते हैं ना तब मन परेशान नहीं होता, बट अपने घर जाके, अपने मायके जाके जब आते हैं ना तो थोड़ा दुख लगता ही है। कितने ही दिन हो जाते हैं, 2-3 दिन सेट होने में, अच्छे से मन को बदलने में। और फिर वहाँ पे जो हमारी छोटी वाली गुड़िया है वो तो इतनी ज़्यादा मतलब खेलने वाली है ना कि उसके बिना और ज़्यादा अजीब लगता है, उसकी भी बहुत याद आती है। तो कोई नहीं गाइस, गए थे तो आना भी था। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो कभी ये नहीं कहते कि तुम कितने दिन जाके रुक रही हो, या तुम क्यों जा रही हो, या तुम अभी तो गई थी। अभी जब थोड़ा ठंडी का मौसम था उस टाइम पे भी मैं गई थी रहने के लिए, और फिर अभी भी मैं रह के आई हूँ, तो वो कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बोलते। तो एक ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो एटलीस्ट मुझे इतना जाके रहना मिल जाता है अपने घर। मैं 1 महीना रुक जाती हूँ, 15-20 दिन रुक जाती हूँ, बहुत होता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं मतलब जिनको जाना, भेजना ही पसंद नहीं है, और वो मतलब जो वो लड़कियां होती है वो अपने घर जा ही नहीं पाती। तो चलिए गाइज, आ चुके हैं अपने घर और फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपना रूटीन। और अब आपको मेरे सरकारी घर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे डेली। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग कंटिन्यू रखूँ, मतलब डेली एक व्लॉग मेरा जाए। तो यहाँ पे गाइज आने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी और मम्मी ने ना खाना वाना बना के दिया था, पूड़ी आलू वगैरह फ्राई करके दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। मतलब मम्मी को ना ये लग रहा था कि जाके इसको बनाना ना पड़े, ये तीनों जने बैठ के आराम से खा लेंगे। तो मम्मी ने काफ़ी सारी पूड़ियाँ दी थी, आलू फ्राई करके दिए थे। तो आके बस हमने चाय बनाई और फिर आराम से बैठ के खाना वाना खाया। और खाना इतना था ना कि रात को भी मतलब हम लोग वही खा लेंगे, इतना खाना था। और यहाँ पे जो ये मैं बॉक्सेस रख रही हूँ ये मम्मी ने दिया है। एक तो मम्मी मेरी लहसुन वाला नमक बनाती है, पुदीना वगैरह डाल के, वो है। और एक जो रायते में मसाला डलता है वो है। मम्मी मेरी बनाती रहती है ये सब, तो मम्मी ने ही मुझे ये दिया है। तो गाइज़, यहाँ पे रूम वगैरह मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। उसके बाद बारी आ जाती है किचन की, तो किचन को क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि क्लीन ही था, बट थोड़ा सा जब तक खुद से ना करो ना, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और गाइज़, सारा घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर आ गई मैं किचन में, नहाना वहाना किया। और किचन में आने के बाद फिर मैंने सब्जियों को वॉश किया, क्योंकि सब्जी ना घर में आलू टमाटर और प्याज ही थे।
और फ्रूट्स वगैरह भी कुछ नहीं थे, तो मैंने फिर सचिन जी को बोला था कि आप सब्ज़ी ले आओ, और घर में ऐसा कुछ है नहीं बनाने के लिए। तो फिर वो सब्ज़ी वगैरह ले आए थे और उनको मैंने वॉश करके रखा। फ्रूट्स में बस मैंने बनाना मंगाए थे, क्योंकि गोल्डी को ना थोड़ा सा कोल्ड जैसे हो रहा है। एक तो पसीना उसको आया ना, फिर उसके बाद फ़ैन में बैठ जाती है या फिर फ्रिज का पानी वानी पी लेती है, तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और गाइज़ यहाँ पे देखिए मम्मी ने बना के दिए मुझे पेड़े और मठरी नमक वाली। तो मम्मी मतलब मैं जब भी जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ, फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ बना के देती है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में मम्मी ने बना के दिए थे। मतलब मैं जब आ जाती हूँ ना तो काफ़ी टाइम तक हम लोग वो खाते हैं। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और गोल्डी को ना यहाँ पे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर मुझे भी लग रहा था कि आज वो भूखी है, उसने दूध भी नहीं पिया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए फिर चिप्स बनाए। वो बोल रही थी मम्मा आप ऐसा करो मेरे लिए चिप्स बना दो। और यहाँ पे गाइस करते हैं अपना बैग अनपैक, और जो भी मैं लाई हूँ सूट वगैरह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। और यहाँ पे अभी नए कपड़े मैं अलमारी में लगा दूँगी, और जो पुराने डेली यूज़ वाले कपड़े हैं वो बाहर वाली अलमारी में लगाने वाली हूँ। और गाइस अभी ना काफ़ी दिन लगेंगे मन लगने में, इतनी जल्दी नहीं। और गर्मी की तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। पहले ये था कि देहरादून में इतनी गर्मी नहीं होती थी, बट जितनी गर्मी NCR में है ना उतनी ही गर्मी यहाँ पे है, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी रह के आई हूँ और यहाँ पे जैसे ही आई हूँ कोई मतलब फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऐसे वाली गर्मी है ना जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, एक उमस होती है, वो वाली गर्मी है। और हवा ना बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और चलिए फिर यहाँ पे मैंने अपनी अलमारी वगैरह लगाई, अच्छे से पैक कर दिए मैंने खाली। और जो नए कपड़े हैं जो मम्मी ने दिए हैं वो अनस्टिच हैं, वो मुझे स्टिच कराने हैं। अभी नहीं कराऊंगी, फेस्टिवल आएंगे उस टाइम पे मैं कराऊंगी, क्योंकि फेस्टिवल्स जब भी स्टार्ट होते हैं ना तो मतलब मन होता है कि चलो नया नया सा कुछ पहनते हैं। और फेस्टिवल काफ़ी सारे आते हैं, फिर एक ही टाइम पे करवा चौथ हो गया, होली, दिवाली वगैरह, तो हर साल कुछ नया पहनो तो अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से अपना पूरा घर अरेंज कर लिया, क्योंकि वही है ना, हमको वो सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक हम एक एक जगह एक एक कोने में अपने घर हाथ नहीं निकाल देते। भले ही मतलब हमारे हस्बैंड लोग कितने ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन रखे, घर को साफ़ रखे, बट हमारा करने का तरीका अलग होता है। वही औरत होती है तो वो अपने तरीके से बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने सारी चेंज कर दी थी, डस्टिंग की पूरे घर की, क्योंकि फर्नीचर पे ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। और उसके बाद नहा के फिर मुझे सुकून मिला। तो गाइस बैग हो चुके हैं बिल्कुल खाली, और इनको फोल्ड करके और इन्हीं के पॉली बैग में डाल के रख देती हूँ बेड के अंदर। और उसके बाद ये जो मम्मी ने सूट वगैरह दिए इनको रखते हैं। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, और मेरे मायके वाले व्लॉग्स आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना। और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करते रहा करो। और मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना, स्किप मत करना, और कमेंट ज़रूर करना। और चलिए फिर गाइस ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।